राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तनुजा शर्मा ड्रेस मेकर में। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों प्लाजो की कटिंग। दोस्तों प्लाजो सिलने के बाद उसमें कई कमियां हो जाती हैं, जैसे प्लाजो चढ़ने लगता है या आपके बैठने से हिप से पीछे से नीचे से थोड़ा सा आसन की तरफ खिसक जाता है नीचे। और थोड़ा सा या जब आप थोड़ा थाई में टाइट हो जाता है तो आप बैठते हैं तो वो बेड़े में कपड़े में फट जाता है। तो ये सब कमियां आज मैं आपको बताऊंगी कि ये प्लाजो में ऐसी कमियां क्यों होती हैं। दोस्तों इसकी मोहरी है चौड़ी चौड़ी मोहरी का प्लाजो है ये। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की प्लाजो की कटिंग। दोस्तों ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना, तभी ये कमियां आपको पता चलेंगी कि आपके प्लाजो में ऐसी कमियां क्यों हो जाती हैं। दोस्तों ये है 2.25 मीटर फैब्रिक, इसकी लेंथ बनेगी 35 इंच की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फैब्रिक को, ये फैब्रिक सीधा है और ये उल्टा, और हमको इस पे उल्टे कपड़े पे ही निशान लगाना है, तो इस कपड़े को हम उल्टा कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने कपड़े को 4 फोल्ड में इस तरह से रख लिया है। दोस्तों इसका मेजरमेंट मैं अब आपको बताती हूँ। इसकी लंबाई है दोस्तों 35 इंच, मोहरी है इसकी 10 इंच, हिप है 40 इंच, कमर 36 इंच और थाई है 24 इंच। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसकी लंबाई लेंगे। ये देखिए 35 इंच प्लस 2 इंच मोहरी के लिए। दोस्तों मैं इसको यहाँ से नीचे से नाप रही हूँ। नीचे से मैं क्यों नाप रही हूँ ये मैं आगे आपको बताऊंगी। 35 इंच इसकी लंबाई है और 2 इंच नीचे मोहरी के लिए। तैयार, इसको इस तरह से लेना है। यहाँ पे आप 35 इंच का निशान लगा के प्लस 2 इंच पलटने के लिए ले लीजिए और यहाँ पे निशान लगा दीजिए। ये हो गई हमारी लंबाई। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पैजामा आपका थाई से बेड़े में क्यों फट जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों जब आपका फैब्रिक देखिए, ये एक तरह से आपने देखा होगा कपड़ा इस तरह से खिंचता है और ये इस तरह से एक तरफ से खिंचता है। तो आप जब भी पैजामा बनाएं, ये कपड़ा ना खिंच रहा हो उस तरफ से लंबाई लें। जब आप बेड़े पैजामे में पैजामा की कटिंग करते हैं इस तरह से बेड़े कपड़े में, तो कपड़ा थाई से फट जाता है यहाँ से पैजामा आपका। इसलिए जब भी पैजामा बनाएं तो इस तरह से जिधर कपड़ा ना खिंच रहा हो उधर से लंबाई लें और कपड़े की चौड़ाई जिधर से कपड़ा बढ़ रहा हो उधर से लें। बेड़ा पैजामा कभी नहीं बनाएं। चलिए अब आगे का मेजरमेंट का निशान लगाते हैं। दोस्तों ये हमने लंबाई का निशान लगाया है। अब हम इसका लेते हैं आसन का निशान। आसन का निशान कैसे लेना है दोस्तों? या तो आप आसन अपने सिले हुए पैजामे से नाप लीजिए, नहीं तो आप 14 इंच का रख सकते हैं। 14 इंच का आसन 40 इंच की कमर पे हिप पे ठीक आता है। और आप मेजरमेंट के हिसाब से अगर लेना चाहते हैं, नाप के हिसाब से, तो आप हिप का चौथाई प्लस 4 इंच आप आसन का निशान लगा लीजिए। जैसे इसकी हिप है 40 इंच, 40 का चौथाई भाग हुआ 10 इंच, 10 में 4 जोड़ दीजिए, 14 इंच का आसन का निशान लगा लीजिए। जैसे दोस्तों आपकी हिप है 42 इंच, 42 का चौथाई कर लीजिए और उसमें 2 इंच 4 इंच जोड़ दीजिए और आसन का निशान
लगा लीजिए इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, ये हमने 14 इंच पे निशान लगा लिया। अब हम दोस्तों लगाएंगे थाई पे निशान, सॉरी हिप पे निशान। ये वाला हिप पे निशान कैसे लगेगा? हिप है आपकी 40 इंच। 40 में 40 का चौथाई भाग प्लस 4 इंच लूजिंग के लिए, तो चौथाई भाग है हमारा 10 इंच। 10 में 4 जोड़ेंगे, 14 इंच का यहाँ पे थाई पे निशान आएगा। ये दोस्तों सभी नापों के लिए यही नाप रखनी होगी आपको। अगर आपका हिप कितना भी है उसका चौथाई प्लस 4 इंच कर दीजिए, आपका प्लाजो सही आएगा, सही नाप बैठेगी। इस तरह से 14, और ये कमर पे भी आप 14 का निशान लगा लीजिए इस तरह से। दोस्तों यहाँ पे आप 2.5 इंच या 2 इंच का ये रख सकते हैं थाई पे, यहाँ पे। और 40 से ऊपर अगर आपका है तो आप उसके हिसाब से इसको बढ़ाते जाइए। 3 इंच 4 इंच, अगर आपकी 40 से ऊपर ढिलाई है हिप की तो आप इसको बढ़ा दीजिए इतना इतना। ये है 40 से 40, तो इसलिए हम इसको 2 इंच का निशान लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सीधी लाइन खींच देंगे। ये देखिए, और इसको हल्की सी गोलाई दे देंगे। दोस्तों ज्यादा गहरी गोलाई इसमें नहीं दी जाएगी, नहीं तो ये पहनने से तन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे थाई पे कैसे ढिलाई दी जाए? जो प्लाजो आपने दोस्तों देखा होगा, प्लाजो जब आप पहनोगे तो प्लाजो यहाँ से ऐसे टंग जाता है। क्यों टंग जाता है और कैसे निशान लगाना है वो देखिए। दोस्तों इसकी मोहरी है पलटने की 2 इंच मोहरी अंदर पलटेगी। ये हमने देखो दोस्तों मोहरी पलटेगी 2 इंच पे, तो हमने ये 2 इंच का निशान लगा दिया। अब हमारी मोहरी की चौड़ाई है 10 इंच, तो 10 इंच का इस तरह से निशान लगा लेंगे हम, और 1 इंच अंदर मार्जिन के लिए, तो 11 इंच का निशान इस तरह से लगाएंगे। और फिर इंच टेप को रख के इस तरह से आप कटिंग कर दीजिए, मतलब निशान लगा दीजिए इस तरह से। इस तरह से दोस्तों निशान लगाने का क्या कारण है मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों अगर आप इस स्केल से इस तरह से निशान लगाएंगे तो ये लूजिंग वाला प्लाजो है जो आपके पहनने से ऊपर खिंचाव मारेगा, क्योंकि ये ढीला प्लाजो है। पैंट प्लाजो फिटिंग का होता है, इसलिए इस स्केल से उस पर निशान लगाया जाता है, और ये ढीला प्लाजो है इसलिए इस इंच टेप से ही आप इस पे रख के इस तरह से खींच लीजिए, तो आपका प्लाजो यहाँ से टंगेगा नहीं। अब दोस्तों यहाँ का निशान लगाते हैं। दोस्तों मैंने आपको इसकी 3 कमी बताई थी। पहली कमी कि आपका बेड़े से प्लाजो थाई पे क्यों फट जाता है, जो मैंने आपको बताया कि फैब्रिक कैसा लेना चाहिए। दूसरी कमी जो आपकी यहाँ से प्लाजो टंग जाता है वो क्यों टंग जाता है उसका सॉल्यूशन बताया।
अब तीसरी कमी है कि आपका आसन से प्लाजो कमर से नीचे क्यों खिसक जाता है बैठने के लिए, तो उसका सॉल्यूशन अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। लेंथ दोस्तों नहीं काटना है, सिर्फ ये आसन और यहाँ ये जो जुड़ा हुआ है इसको अलग करना है और ये इतना कटिंग कर लेना है। इसकी लंबाई दोस्तों यहाँ तक सीधी रहनी है इस तरह से, और इसको काटना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने कट कर लिया है। अब इसमें बेल्ट पे कैसा निशान लगाएं जो ये आसन पीछे से ना खिसके, तो इसके लिए हम इसको आगे का अलग कर लेते हैं और पीछे का पार्ट अलग कर लेते हैं। दोस्तों इसमें रबर डालने के लिए हमें अंदर मोड़ने के लिए 2 इंच का मार्जिन का इस तरह से निशान लगा लेना है। ये देखिए 2 इंच का इस तरह से मोड़ना है। ये हमारे आगे के फ्रंट के पल्ले हैं और पीछे का इस तरह से, तो हमें इन दोनों आगे के फ्रंट के पल्लों को इस तरह से सेट कर लेना है इस तरह से। दोस्तों मैंने आपको इस तरह से इसलिए ये साइज रख के दिखाया था, पैंट इस तरह से इसलिए रख के दिखाई थी प्लाजो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो या डाउट ना हो कटिंग करते टाइम, इसलिए मैंने आपको ये पल्ले लगा के दिखा दिए थे। अब ये हमने जो निशान लगाया, इसमें कैसे निशान लगाना है और कैसे कटिंग करनी है। दोस्तों ये आपका आगे का पार्ट है, तो इसमें 1 इंच का डाउन कर देना है आगे से, ताकि जब आप इसको बैठेंगे तो आगे से बेल्ट मुड़े ना। 1 इंच नीचे इस तरह से, और यहाँ पे निशान लगा दीजिए इस तरह से। ये हो गया आगे का फ्रंट का निशान। ये जब आप कटिंग करेंगे तो यहाँ से कटिंग करिएगा, और जब आप इसमें रबड़ डालेंगे तो ये रबड़ पड़ेगी आपकी, जो आपके पहनने से प्लाजो आगे से मुड़ेगा नहीं कमर पे यहाँ पे। अब आए पीछे का निशान। नॉर्मल रबड़ से 1-1.5 इंच ऊंचाई पे आप लगा लीजिए, चाहे तो आप 2 इंच का भी ले सकते हैं आसन का निशान, और 2 इंच रबड़ से पीछे का निशान 2 इंच पे इस तरह से लगाना है, और यहाँ से आपको मिला देना है इस रबड़ के निशान से। ये हो गया आपका पीछे आसन का निशान। ये देखिए, और यहाँ से जहां से आपकी रबड़ की चौड़ाई है, निशान पलटना है, वहां तक आप इसको ऐसे मिला दीजिए। अब ये कटिंग कैसे होगा आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सबसे पहले आप पीछे की कटिंग कर लीजिए। आपको दोस्तों सबसे पहले पीछे की ही कटिंग करनी है। अगर आप आगे की कर देंगे तो फिर आसन आपका खराब हो जाएगा। अब हमें आगे की पल्ले की कटिंग कर देनी है।
ये देखिए दोस्तों, ये हमने इस तरह से कटिंग की। अब जब आप इसको सिलेंगे, ये आसन पीछे से ऊंचाई पे आएगा और इस तरह से आएगा, तो आपका प्लाजो बैठने से खिसकेगा नहीं। और इसको किस तरह से सिलना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये आगे का पार्ट और ये पीछे का पार्ट, दोनों में इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है सबसे पहले। ये देखिए दोस्तों, दोनों तरफ हमने सिलाई चला ली है और अब मोहरी में 2 इंच का मार्जिन लेके इसे फोल्ड कर देना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने मोहरी पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसके नेफा पलटेंगे ऊपर रबर डालने के लिए। 2 इंच का निशान लगा के। ये देखिए दोस्तों, हमने इसका ये नेफा पलट लिया है उसके प्लाजो का इस तरह से। ये थोड़ा सा पीछे वाला देखिए थोड़ा सा ऊंचा आएगा इस तरह से। फिर हमको आसन से, ये आसन का ज्वाइंट है वहां से इसको इस तरह से ऐसे मिलाना है और मोहनी में देखना है बिल्कुल भी ऊंचा नीचा ना हो। अगर ऊंचा नीचा दोस्तों होगा तो आप उसको खींच के चढ़ाएंगे तो ये तनेगा पैजामा। ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए आसन से मोहरी तक। और यहाँ पे मोहरी नाप के आप सिलाई चला लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये बराबर बिल्कुल आया है। ये देखिए दोस्तों, ये प्लाजो हमारा सिल के तैयार हो गया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये हमारा इसका बैक पार्ट। जब आप इसमें रबर डालेंगे और रबर डाल के पहनेंगे तो ये बिल्कुल सही आएगा और आपका प्लाजो पीछे से खिसकेगा नहीं नीचे के लिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस तरह से सिलाई करके ट्राई कीजिएगा अपना प्लाजो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और इससे जुड़ी हुई अगर आपको कोई जानकारी चाहिए है या आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।